नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो है वो रिसेशन के ऊपर लेके आया हूं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस चल रहे हैं। मेरे काफ़ी भाई लोग जो परेशान रहते हैं कि रिसेशन के कारण, एंड वो जायज़ भी है, वो परेशान क्यों ना हो, क्योंकि जो अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर स्टार्ट करने से पहले ही उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे कि बाद में आपको जॉब मिलेगी ही नहीं, या बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में, तो क्यों ना परेशान हो, क्योंकि वो अपनी पूरी एज, अपनी पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी जो है शिपिंग लाइन के भरोसे करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मर्चेंट नेवी है, जो शिपिंग लाइन है, ये आपको ईमानदारी सिखाएगी। आपका जो पैसा होगा वो एकदम ईमानदारी का पैसा होगा। दूसरा, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आपको ऐसी ईमानदारी का पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, जो शिप में काम करते हैं, जो हमारे सी फेरर भाई लोग हैं, वो सारे बहुत ऑनेस्ट होते हैं अपनी ज़िंदगी में। थोड़े से साइको जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो घर से बाहर रहते हैं, क्योंकि वो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो इधर उधर की बातों में नहीं रहते, लेकिन वो ईमानदार मिलेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ। मोस्टली 99%, 1% मैं कह नहीं सकता, वो आपको बहुत ईमानदार मिलेंगे, जो शिप में ऑलरेडी काम काफ़ी सालों से कर चुके हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने प्रीसी ट्रेनिंग कर ली है और जिनकी जॉब नहीं लग रही है, लेकिन जो शिप में काम कर चुके हैं बहुत ईमानदार मिलेंगे, ऑनेस्ट मिलेंगे। सो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं रिसेशन की। तो रिसेशन क्या है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। रिसेशन वो होता है, अभी मान लो जैसे कंप्यूटर आया, तो उस टाइम कंप्यूटर के रिगार्डिंग सब बोल रहे थे कि भाई कंप्यूटर में बहुत जॉब आने वाली है, सबने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चालू कर दिया। अब एक कंपनी है, एक कंपनी में 10 वैकेंसी है और 100 लोगों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, तो दोस्तों जो टॉप 10 होंगे उनको जॉब मिलेगी। और दूसरी बात यह है, जब से ये कंप्यूटर आया है तो काफ़ी जॉब्स चली भी गई हैं, क्योंकि जो काम 50 आदमी मिलके करते थे वो आज एक अकेला कंप्यूटर कर रहा है। ऐसे ही शिपिंग इंडस्ट्री में पहले चार्ट पेपर हुआ करते थे, जब हम चार्ट वर्क पढ़ते थे। इनफैक्ट जो लड़के अभी भी डीएनएस कर रहे हैं उनको वो चार्ट पेपर के ऊपर पढ़ाया जाता है। उसके बाद ये एक्डिस ने टेक ओवर किया। एक्डिस दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स है। एक्डिस आया, सब बोले कि ये सक्सेस नहीं होगा, बीच में लाइट चली जाएगी तो शिप की पोजीशंस का कैसे पता चलेगा। फिर उसका एक्डिस का बैकअप आया और ये 100% सक्सेस हो गया। 100% सक्सेस हो गया, तो जिस टाइम तक ये एक्डिस नहीं आया था, थर्ड ऑफिसर की सैलरी भी $3800 $3900 हुआ करती थी। धीरे धीरे ये एक्डिस आया, सेकेंड ऑफिसर का काम आसान हो गया, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेकेंड ऑफिसर को भी दे दी। सब कंपनी की अलग अलग एज पर आईएसएम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो थर्ड ऑफिसर के वेजेस थोड़ा रिड्यूस हुए, और वेजेस रिड्यूस होने का कारण ये नहीं है, वेजेस रिड्यूस हुए वो $1700 पे आ गए या $2600 पे आ गए, डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ वेसल यू गाइज आर सेलिंग। अभी सपोज दैट कोई बल्क कैरियर पे करता है तो उसको 2600 है, कोई टैंकर पे करता है उसको 3000 है। बट कुछ स्टैंडर्ड कंपनीज ने वेजेस फिर भी, चाहे थर्ड ऑफिसर हो, फिर भी स्टिल मेंटेन रखे। तो रिसेशन इसी को बोलते हैं जब एकदम से फ्लडिंग हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब थर्ड ऑफिसर की सैलरी $3800 थी, उस समय डॉलर का रेट 58 था। आज 26 है तो डॉलर का रेट 74 है, तो जो इक्विवेलेंट है वो 1,75,000 या 2 लाख के आसपास तब भी था और आज भी है, स्टेबल है। शिपिंग लाइन में कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता दोस्तों, चाहे कितना भी हो। इसके पीछे रीज़न ये है कि वर्ल्ड ट्रेड जो पूरा है 70% शिपिंग लाइन पे ही चला। इनफैक्ट मैं ये बोलने वाला हूँ कि शिपिंग में बहुत बड़ा बूम आने वाला है फ्यूचर टाइम में। फ्यूचर टाइम में शिपिंग मार्केट बहुत पिकअप करने पा रहा है और इंडियन सी फेरर्स की डिमांड बढ़ेगी। इसका सारा जो श्रेय है, हमारी जो डिमांड बढ़ेगी, हमारे जो पहले के कैप्टन साहब वगैरह या जो पहले के कैडेट थे आज कैप्टन है, मैं जो 70-80 जो ग्रुप एक्स के पीपल थे, हम लोग जो है वो ग्रुप वाई के हैं, क्योंकि हर चीज़ पे पूछते हैं वाई इट हैपन, बोलते हैं ना ऐसा क्यों हुआ, वाई, तो ग्रुप वाई के लोग बोला जाता है जो 90s की जनरेशन के हैं। सो गाइज, उनकी मेहनत का सारा श्रेय जाता है जो इंडियन की इतनी डिमांड बढ़ी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक कोई लड़का है, उसने कैडेटशिप करी,
उसी लड़के ने दो जगह से एग्जाम दिया, एक तो इंडिया से दिया, एक यूके से दिया, लेकिन जिसने इंडिया से दिया उसकी वैल्यू, उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी, उसकी मार्केट वैल्यू हमेशा, बिकॉज इंडियन सीओसी दोस्तों वाकई में बहुत वैल्यूबल होती है, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो इतना अच्छा और सिस्टमेटिक है। यहाँ पे एक एक चीज़ इतना सिस्टमेटिक सिखाया जाता है। मैंने जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया, अभी एक्टिस आ चुका है, फिर भी हमें पेपर चार्ट सिखाया जाता है, अभी भी मरीन सेक्सटेंट की प्रैक्टिस कराई जाती है, अभी भी लैट बाय मेरिडियन, लॉन्ग बाय क्रोन सिखाया जाता है, सनराइज सनसेट सब निकालना सिखाया जाता है, अभी भी कार्गो वर्क में सारा कुछ सिखाया जाता है, एनवी हिमशिप के क्वेश्चंस अभी भी हैं। तो गाइस हम लोग का एग्जामिनेशन पैटर्न इतना अच्छा है, इतना अच्छे से सिखाया जाता है, तो क्यों ना डिमांड होगी। अगर इतने मेहनत करके कोई लड़का निकाल रहा है तो ऑफकोर्स डिमांड होगी। एंड दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सही तरीके से आप जा रहे हैं, बाकायदा स्पॉन्सरशिप लेके जा रहे हैं, आपने प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ज्वाइन किया है, कोई एजेंट वेजेंट के चक्कर में नहीं, किसी के चक्कर में नहीं पड़े हो, अपनी मेहनत से गए हो, तो डेफिनेटली आपकी डिमांड हमेशा बढ़ती ही रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी डिमांड घट जाए। मैं इस बात से एग्री ही नहीं हूँ। अगर कोई ऐसा बोलता है दोस्तों तो वो गलत बोल रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शिपिंग लाइन में आओ, या मैं ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने बी फार्मेसी का भी ऑप्शन दिया था, मैंने कहा था कि जिनका यहाँ नहीं हुआ, ऐसा नहीं दोस्तों, हर चीज़ में डिमांड है। आईआईटी में जाओगे, इंजीनियरिंग में अलग डिमांड है। बट होता क्या है दोस्तों, जैसे आप इंजीनियरिंग करते हो तो इनिशियल प्रोसीजर वहाँ स्लो है, लेकिन बाद में प्रोसीजर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर वही आपने मेहनत करके अच्छे मार्क्स से बीटेक वगैरह किया है या बी मरीन इंजीनियरिंग किया है, तो शुरू में भले ही आपको 10-15-20,000 मिले, बट बाद में आपका 30 लाख 40 लाख का पर एनम का पैकेज हो जाता है, स्लोली स्लोली हो जाता है, उसमें टाइम लगता है। और शिपिंग में क्या है, आप सेकेंड मेट के बाद ही ये प्रोग्रेस करना चालू कर देते हो। दोस्तों शिपिंग में ईमानदारी है, मेहनत का पैसा है, कोई आपके ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि बंदे ने 2 नंबर से कमाया। जैसे हम होता है ना कि दूसरे बंदे को कहते हैं कि भाई और इतना कमा रहा है, ईमानदारी से कमा ही नहीं सकता, लेकिन शिपिंग वाले को कोई ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ये सारा हमने अपनी मेहनत से कमाया है। मतलब जो आप भी कमाओगे अपने दम पे कमाया। और दूसरी बात क्या है, शिपिंग में जो भी आते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। इसके लिए इतने सारे टेस्ट लिए जाते हैं, आपके रिटर्न, इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके अलावा कंपनीज कोर्स कराती, उसके अलावा भी टेस्ट्स होते हैं इसके लिए, ताकि आपका दिमागी संतुलन बना रहे। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि रिसेशन क्या होता है, इसको समझ लें, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है। और शिपिंग में रिसेशन कभी आ ही नहीं सकता। अगर कभी आएगा भी, आया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया है, कभी आया भी है तो वो साल 2 साल या 3 साल के लिए। अभी देखो जैसे कि अभी कैडेट्स का सही मायने में देखा जाए, कोविड के बाद कैडेट्स की शॉर्टेज हो गई है, कैडेट्स की, इसके लिए कंपनीज इतने इतने अभी निकाल रही है। बट दोस्तों वो हमेशा वक्त, मार्केट जो ख़राब किया है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट और ये जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट जो कि मर्चेंट नेवी के नाम पे कोर्स तो कराते हैं दोस्तों, जॉब प्रोवाइड नहीं करा पाते, स्पॉन्सरशिप नहीं करा पाते, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने मार्केट खराब किया, उन्होंने रिसेशन किया। अब टॉप क्लास की कंपनी है, मान लो मैं एंग्लो ईस्टर्न जिस कंपनी में हूँ नाम लेता हूँ, उस कंपनी में वो अपने कैडेट्स भेज रही है, तो ऑफकोर्स वो जॉब प्रोवाइड कराती है। और ऐसा नहीं है, मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, ईमानदार है कि अगर कुछ गलती भी हो जाए ना तो वापस से रीचांस भी देती है, अगर उसमें आप इन्वॉल्वेंट नहीं है। हाँ, कोई भी कंपनी हो, शिपिंग कंपनी हो, अगर आपने ब्लंडर मिस्टेक किया है, आपने डेलिब्रेटरी किया है, तो दोस्तों वो आपको निकाल फेंकेगी। अगर आप जानबूझ के कोई गलती करते हो, जाने में करते हो, अनजाने में, तो देखो वी आर ह्यूमन, हमसे कुछ भी गलती हो सकती है अनजाने में, ह्यूमन एरर ऑलवेज रहता है। 95% एक्सीडेंट होते हैं वो ह्यूमन एरर के कारण होते हैं, 5% मशीनरी फेलियर के कारण। लेकिन वही हम गलती अगर जानबूझ के करें तो कंपनी क्यों रखेगी हमें, किसी की कोई भी कंपनी हो, नॉट ओनली माई कंपनी, आप SCI में है, ग्रेट ईस्टर्न है, कोई भी कंपनी है, तो गलती होगी तो वो निकाल फेंकेगी। तो हमारा मेन मुद्दा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, भले ही कितना रिसेशन आए आपको जॉब प्रोवाइड करेगा। हाँ, सैलरी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, वेजेस घटे हैं ऐसी बात नहीं है, घटते भी है बढ़ते हैं, तो ये तो लगा रहेगा। दूसरा दोस्तों, वही चीज़ अगर आप मान लो, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तब तो मैं कहूँगा कि शिपिंग लाइन में मत आओ। अगर आप पढ़ने में मीडियम हो तो यहाँ पे ज़रूर आइए, मेहनत करके सफलता आपको आगे लेके जाएगी। मेहनत करोगे जरूर, भगवान ऊपर वाला देख रहा है। अब जिस बंदे को मेहनत ही नहीं करनी है, सब कुछ सोचता है कि पका पकाया मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। अब कहीं है इसमें
सर कंपनी मिल जाए, ये आ जाए, 90% है सर, रेफरेंस दे दो। अरे अगर मेहनत कर रहे हो तुम भाई, पढ़ने में अच्छे हो, तो रेफरेंस की क्या जरूरत है? कहाँ कहाँ रेफरेंस लोगे? मान लो अभी कैडेटशिप में रेफरेंस ले रहे हो किसी का, क्या सेकंड मेट में भी रेफरेंस ले पाओगे? क्या चीफ मेट में भी, कैप्टन भी और शिप भी रेफरेंस से चलाओगे? दोस्तों नहीं, शिप आपको खुद चलाना है। कल को थर्ड ऑफिसर बनोगे, आपको नेविगेशन करना है। सिंगापुर स्ट्रेट में इतना हैवी ट्रैफिक मिलता है, चाइना में इतना हैवी ट्रैफिक मिलता है, एक थर्ड ऑफिसर होता है, रिस्पॉन्सिबल थर्ड ऑफिसर, उसके ऊपर पूरा जहाज टिका होता है दोस्तों। तो ऐसे किसी की लाइफ के साथ प्ले नहीं कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से एलिजिबल है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, कॉमन सेंस अच्छा है। मेडिकली फिट क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेडिकली फिट दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम मेडिकली फिट रहेंगे तभी तो शिप चला पाएंगे। अगर बीच समुंदर में मान लो कुछ हो जाता है, हमें, हम वेसल में है, बीच मिड ओशियन में कुछ हो गया, तो कौन हमें मतलब ले जाएगा मेडिकल के पास, जहाँ 45 डेज की सेलिंग है, 21 डेज और जाने को लगा। इसके लिए बोला जाता है मेडिकली फिट। इसके लिए कंपनीज हर कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल करवाती है। एक बार मेडिकल करवाने के बाद उसकी 2 ईयर्स वैलिडिटी होती है, बट कंपनी क्यों मेडिकल कराती है? दिस इज द रीज़न दोस्तों, दिस इज द रीज़न, आपकी सेफ्टी के लिए, ना कि कंपनी का फ़ायदा है इसमें। इसमें आपका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है, हमारी फैमिली का फ़ायदा है। तो दोस्तों मेरी इन सब बातों को ध्यान रखना। आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छी लगेगी, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करना। और अगर किसी को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो मैंने पुरानी वीडियोस डाल रखी हैं, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी डीएनए। अभी एक इससे पहले 1.5 मिनट की वीडियो डाली है, एक वीडियो डाली है, उसमें डीएनए से कैप्टन तक का सारा बता दिया है। वो वीडियोज़ देखो। जब तक आप रेगुलर वीडियोज़ देखोगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं हो। वीडियोज़ को पूरा देखा करो, स्किप करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइज मैं फिर मिलूंगा। और दूसरा, जिन्होंने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा नए मोटिव के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।